बात यहाँ पर करें हम तेजस्वी यादव की, वो धमकी दे चुके हैं कि बड़ा खेल होगा। क्या उनकी धमकी का असर होगा और क्या आपको लगता है कि उनके पास क्या ऐसा प्लान हो सकता है कि वो फ्लोर टेस्ट से पहले चुनौती नीतीश कुमार को दे सकें? देखिए बिल्कुल 79 तो उनके पास अपने विधायक हैं ही। इसके अलावा अगर कांग्रेस और लेफ्ट को जोड़ दिया जाए तो ऐसा आंकड़ा बनता है कि लगभग 115-16 के आसपास इनके पास विधायक हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मांझी इनकी तरफ आ जाते हैं तो ये आंकड़ा 120 के आसपास बन जाएगा, और अगर कुछ विधायक वहाँ से टूटकर इनकी तरफ आ जाते हैं तो बीजेपी जेडीयू को अपना बहुमत साबित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए सुमित सिंह को, जो निर्दलीय विधायक, उनको आखिर मंत्री बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी बीजेपी को? उनको पता है कि अगर हमने इनको मंत्री नहीं बनाया तो खिसक ये तुरंत जो है जो इंडिया गठबंधन है, यूँ कहें कि तेजस्वी उनकी तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरह से पूरे माहौल आप देखें तो बीजेपी लगातार और खासकर जेडीयू लगातार परेशान नजर आ रही है। लगातार आप देखें कि जो सम्राट चौधरी है या फिर विजय सिन्हा है या नीतीश कुमार है, वो एक के बाद एक जो है दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि परेशानी बड़ी है, हालांकि जाहिर नहीं कर रहे। ये दिल्ली का दौरा यहाँ पर ललन सिंह ने भी किया था। क्या उस दिल्ली के दौरे के बाद उनका स्वभाव बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो नाराज नीतीश कुमार से? ये बातें तो लगातार चल रही हैं और नाराजगी दिखी भी, तो क्या अब तेजस्वी और ललन मिलकर कुछ कर सकते हैं? देखिए ललन सिंह के बारे में तो पहले भी ये बात कही जा रही है कि जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है बेहद खफा है, नाराज़ हैं। हालांकि उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की, लेकिन ये बात माना जा सकता है कि जो सांसद थे, पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको जिस तरह से अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनके ऊपर आरोप लगे कि वो तेजस्वी के साथ में एक नई सरकार बनाना चाहते थे, जेडीयू को तोड़ना चाहते थे, जेडीयू को ख़त्म करना चाहते थे, इस तरह की तमाम सारी बातें होती रहीं। लेकिन अहम बात अगर आप देखेंगे, ललन सिंह चूँकि बड़े लेवल के नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, तो ऐसे में उनको अगर जिस तरह नीतीश कुमार दरकिनार किया तो ये उनके लिए भी एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अगर उनको दरकिनार किया गया है तो उनके साथ में कई सारे विधायक जुड़े हुए हैं। अगर उनकी एक आवाज़ होती है तो ये 10 से 12 विधायक लगातार जिनके बारे में बात कही जा रही है उनके साथ आ सकते हैं। और यहाँ पर जेडीयू जिस ख्वाब बुन के बैठी है कि हम आने वाले दिनों में हमेशा हमारी सत्ता यहाँ पर रहेगी, हम लगातार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहेंगे, वो चकनाचूर हो जाएगी। क्योंकि आजमाइश में अगर पहली आप फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो मोरल है, जो मनोबल है, वो पूरी तरह डाउन हो जाता है। और यही कुछ जेडीयू के अंदर भी नज़र आता है कि जिस विश्वास के साथ वो पहले दिखाई पड़ते थे वैसे अब नज़र नहीं आते। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू जो है वो बहुमत साबित करने के जो कह सकते हैं कि बहुत करीब बताती थी, उसके आंकड़े अब लगातार बदल रहे हैं। और ऐसे में क्या वो आंकड़े हैं, किस तरह से वो सरकार बचाएंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन है, जिस उतावलेपन में इन्होंने सरकार बनाई है, अगर ऐसा जो कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए तो इनकी पोल पूरी तरह खुल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए तो यहाँ पर पोल खुलती हुई नीतीश कुमार की नजर आएगी, क्योंकि बहुत लोगों को उन्होंने नाराज़ किया है, अपनी पार्टी के लोगों को नाराज़ किया है, बाहर के लोगों को नाराज़ किया है। और इस बार आखिरी बार है कि अगर वो एनडीए का गठबंधन छोड़ते हैं तो पूरी तरीके से नीतीश बाबू अकेले पड़ जाएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।